हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अच्छे से देख लिया था। हम लोग अब देखेंगे कि अर्थ के कौन कौन से मोशन होते हैं। तो जैसे आपको पता ही है, अर्थ में दो मोशन रहते हैं। कौन कौन से? एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। अब रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ अपनी एक्सिस पे लगातार वेस्ट टू ईस्ट घूमता रहता है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे वो घूर्णन करता रहता है, घूमता रहता है, उसको हम लोग उसका रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करता रहता है, तो वो इसका रोटेशन वाला मोशन हो गया। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो सन के अराउंड जो मूवमेंट करता है, ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका यहाँ पे सन है, इसके आर पार जो ये अपनी ऑर्बिट में मूव करता रहता है अर्थ आपका, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जो है इसकी कंडीशंस रहती हैं। तो ये जो आपका होगा ऑर्बिटल मूवमेंट जो इसका रहता है सन के अराउंड, उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एक रोटेशन हो गया और एक रेवोल्यूशन हो गया। अब जैसे आपने ग्लोब में देखा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में निडल लगी हुई थी, वैसे लेकिन रियलिटी में जो आपकी अर्थ है उसमें निडल्स तो है नहीं, उसमें इमेजिनरी लाइन होती है जो इसकी एक्सिस जिस पे माना जाता है, ठीक है। तो उस पे जिस पे वो बेंड है। तो ये आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे, ये देखिए एक ये इमेजिनरी लाइन है। अब ये जो है आपके, आपने एक मान लीजिए आपने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है, आपने एक ग्राफ ले लिया, आपको मैंने बताया था ये एक्स एक्सिस थी, ठीक, ये वाई एक्सिस मान लिया था आपने, या इसको एक मिनट, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और इसके पीछे में भी एक एक्स डैश हो गई है, ये वाई डैश हो गई, ठीक है। तो ये पूरा आपने एक ग्राफ जो लिया था पूरा पूरा है ये। अब इस पे ये आपकी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो इमेजिनरी लाइन अर्थ की है, ये इंक्लाइंड रहती है इसके एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को इसके हम लोग ऑर्बिट का प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। जो अपनी अर्थ जो सन के अराउंड ऑर्बिट में चलती है, उस ऑर्बिट का प्लेन ये एक्स एक्सिस हम लोग मान ले रहे हैं। इस पे ये 66.5 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। तो इस पे ये बेंड रहती है, टिल्ट रहती है इतनी अर्थ, और यहीं पे ये अपना इधर से वेस्ट से ईस्ट रोटेशन करती रहती है। अब आप सभी लोगों को तो मालूम ही है, जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, सभी को हीट और लाइट कहाँ से मिल रही होती है? सन से। तो अपना अर्थ भी जो है लाइट कहाँ से रिसीव कर रहा होता है? अपने सन से। सन जो कि एक स्टार है, ठीक है, उसमें खुद की उसकी हीट है और खुद की उसकी लाइट है, ऐसी वो एक सेलेशियल बॉडी है। फिर ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ का आपको मालूम ही है, जियोइड जो शेप था, लगभग लगभग वो थोड़ा सा आपका स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो ऐसा शेप इसका होने के कारण सन की जो रेज पड़ती हैं वो हाफ सर्कल पे ही पड़ती हैं, क्योंकि इसका स्फेरिकल शेप है। तो हेमिस्फीयर इसका जो है लगभग लगभग कवर होता है, ठीक है। अब वो हेमिस्फीयर आपका जो ये लाइन बनेगी, ठीक है, जितना मान लीजिए यहाँ पे रेज पड़ रही है, आपको पीला पोर्शन जो इसका दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा यहाँ पे आपकी सन की रेज पड़ रही हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइट रिसीव हो रही है, हीट रिसीव हो रही है। बाकी का इधर का जो एरिया है डार्क वाला पोर्शन, इस पे लाइट और हीट रिसीव नहीं हो पा रही है इस समय, जब सन इधर साइड में है। तो अब जो यहाँ पे ये जो लाइट जितने पे मिल पा रही है, वहाँ से भी तो एक सर्कल यहाँ पे बनेगा। ये मान लीजिए जो लाइन आपको दिख रही है, ये पूरा राउंड दी अर्थ गई होगी ना, उधर पीछे से भी ऐसे करके आई होगी, तो ऐसे कुछ इसका सर्कल बना होगा, ठीक है। तो इतनी दूर में आपका ये जो इधर वाला जितना भी एरिया होगा, इसके पीछे वाला एरिया होगा, इस पर आपकी लाइट मिल पा रही है, हीट मिल पा रही है। तो ये जो सर्कल यहाँ पे बनेगा, जिसके बाद से आपकी लाइट और हीट इधर नहीं जा पा रही है पीछे के साइड पे, इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब इतनी दूर तक आपकी इल्यूमिनेशन हो रही है आपके सन की लाइट की। मतलब क्या, इधर के एरिया में आपके डे है और इधर के एरिया में आपके नाइट है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वही आपके डे और नाइट को आपकी अर्थ पे डिवाइड कर रहा है। इस साइड में जितना भी पड़ेगा एरिया, वो सब डे में रहेगा, और इस साइड वाला सब नाइट में रहेगा, क्योंकि इधर लाइट और हीट नहीं मिल पा रही है। अब एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली है कि ये जो आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है, ये आपकी जो इमेजिनरी लाइन थी नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाली, जो 66.5 डिग्री एंगल बना रही थी आपके ऑर्बिटल प्लेन से,
उससे ये मैच नहीं कर रही है। ये इमेजिनरी लाइन अलग है और ये आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो अलग बन रहा है, ये आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? ये आपके द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। जब ऑर्बिटल प्लेन से आप एक वर्टिकल लाइन खींचोगे तो उस पर ये आपकी कहीं पे जाके कोइंसाइड कर रही होगी आपकी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की जो सर्कल है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये जो आपके सन की रेज जो हैं पहुंच रही हैं वो इतने हेमिस्फीयर पे यहाँ पे पूरी पूरी पहुंच पा रही हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा एरिया नॉर्थ पोल के इस साइड का भी कवर हो पा रहा है और साउथ पोल का थोड़ा सा इस साइड का एरिया भी थोड़ा सा रह जा रहा है, वो नाइट एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट भी करती रहती है। तो एक दिन में मतलब 24 घंटे में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। मतलब अपनी एक्सिस पे ये रोटेट जो करती है, जब एक पूरा 360 डिग्री अपना कवर करेगी, कितनी देर में कवर करेगी? वो एक दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर। और इसी इसके पीरियड को, जो रोटेशन का पीरियड है, उसको हम लोग अर्थ डे के नाम से जानते हैं। मतलब ये एक अर्थ डे इसका कंप्लीट हो गया, एक पीरियड ऑफ रोटेशन इसका एक अर्थ डे में हो जाता है। और यही इसका डेली मोशन है, रोज का मोशन यही हुआ, क्योंकि एक दिन में एक पूरा रोटेशन कर रही, तो ये डेली मोशन हो गया इसका। तो ये कुछ रहा इसका अर्थ का अपने रोटेशन का मोशन, कि किस तरह से वो रोटेट करती है। फिर चलते हैं आगे। अब अगर मान लीजिए कि ये जो आपका पोर्शन जो हीट गेन कर रहा है रेगुलरली, अब यहाँ पे ये जो इसका रोटेशन है जो नॉर्थ पोल पे ये दिखाया जा रहा है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके सब ये पूरा पूरा रोटेट आपकी अर्थ करती है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब ये अगर आपका रोटेशन बंद हो जाए, ये ना हो, तब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है आपका जो बन रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसी एरिया में पूरा बना रहेगा। मान लीजिए अगर आपका नॉर्थ पोल वाला टिल्टेड है किसके साइड में? सन की साइड में। ठीक है, यहाँ से इसकी लगातार हीट मिल पा रही है, तो अब इस एरिया में लगातार सन रहेगा, इधर डे रहेगा मतलब, और इस एरिया में लगातार नाइट रहेगी अगर ये रोटेशन आपका नहीं कर रही होती अगर अर्थ तो। ठीक है, तो इस साइड में पूरा डे रहेगा हमेशा और इस साइड में हमेशा रात रहेगी। अब डे रहेगा तो हमेशा इसको हीट मिल रही, लगातार इसका टेम्परेचर राइज करता रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट यहाँ पे हो जाएगी, इतना ज़्यादा कि यहाँ पे सर्वाइवल असंभव हो जाएगा। और उसके अपोजिट दूसरे साइड में जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के दूसरे साइड वाला एरिया है, जहाँ पे नाइट हो रही है जिस हेमिस्फीयर में, वहाँ पे आपका इतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हीट वगैरह नहीं पहुँच पा रही, लाइट नहीं पहुँच पा रही, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा हो जाएगा कि वो भी अपने एक्सट्रीम पे चला जाएगा और वहाँ पे भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो आपके अर्थ का रोटेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो अब दूसरा जो इसका मोशन है अर्थ का, वो क्या था? रेवोल्यूशन क्या था? जो सन के अराउंड आपकी अर्थ जो मोशन करती है उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से ये एक अपनी ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमती रहती है लगातार। तो अपनी जगह पे तो घूम ही रही है, साथ ही साथ सन के अराउंड भी पूरे में घूमती रहती है। और इस मोशन को, ये रिवॉल्यूशन को करने में इसको 365 डेज एंड 1/4 ऑफ अ डे इतना इसको लगता है। इसको हम लोग एक साल कहते हैं। ठीक, आपने सुना होगा 365 हम लोग कहते हैं एक साल को, लेकिन रियलिटी में 365 और 6 घंटे, और 6 घंटे कैसे? 24 घंटे को जब आप 1/4 कर दोगे उसका, तो यहाँ पे कट के कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। तो 6 घंटे और रहते हैं, 365 प्लस 6 आवर्स। ठीक है, इतना रहता है आपका एक साल में। लेकिन अब अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इस तरह से इसको हमेशा काउंट तो कर नहीं सकते हम लोग, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको एक दिन बनाने के लिए हम लोग हर चौथे साल में इसको जोड़ देते हैं। तो आपका हर चौथे साल में 366 दिन हो जाते हैं, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। अभी आगे देखेंगे। इसीलिए आपका एक साल जो होता है वो हम लोग 365 का मानते हैं। ठीक है, तो 365 दिन का इसीलिए हम लोग मानते हैं, जिससे हम लोग को कन्वीनियंट रहे, आराम से बता सकें कि हाँ एक साल में इतने दिन हैं। 6 आवर साथ में जोड़ना होगा तो थोड़ा सा समस्या होगी। अब 6 आवर्स जो हर साल बच रहे हैं वो आपके 1 घंटे कब पूरे कर लेंगे? जो 6 घंटे आपके बन रहे हैं वो हर साल में, वो कितने साल में जाके एक दिन बना लेंगे? 6 × 4 कितना हो गया? 24। तो मतलब 4 साल में। तो हर चौथे साल में इस जो 6 घंटे आपके हर साल बढ़ रहे थे वो ले जाके चौथे साल में जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए वो चौथा साल जो होता है वो 366 डेज का हो जाता है। और ये जो एक यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, एक दिन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल के जो बन के आ रहा है, वो कहाँ जोड़ा जाता है? वो
फरवरी के मंथ में जोड़ा जाता है। आप जानते ही हैं फरवरी का मंथ आपका 28 डेज़ का होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन लीप ईयर्स में ये 29 डेज़ का हो जाता है। एक दिन यहाँ पे यही जो हर साल इसका 6-6 घंटे बढ़ रहे थे वो एक साल में लाके यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये 29 डेज़ का हो जाता है। दस एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। अब नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा? अब मान लीजिए आप अभी 2023 में हैं, ठीक है, 2023 में है तो पिछला लीप ईयर आपका कब रहा होगा? इसको काउंट करने के लिए, इसको निकालने के लिए ये देखना है कि आपका जो भी ईयर है, ठीक है, ये ईयर है मान लीजिए 2023, तो ये मल्टीपल होना चाहिए किसका? 4 का, ठीक है। हर चीज़ आप देख रहे हो 4 हर चौथे साल पे जोड़ा जा रहा है ना, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 4 का मल्टीपल है ये 2023? नहीं है, तो ये लीप ईयर अपना नहीं है। कब रहा होगा? 2020। देखिए 2020 अगर हम लोग देखेंगे तो उसको 4 से आप डिवाइड करने की कोशिश करिए, क्या कट जाएगा? बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसलिए 2020 जो था आपका वो एक लीप ईयर था। और अगला कब पड़ेगा? इसमें 4 साल जोड़ दीजिए, 2024, ये आपका पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका 2024 जो होगा अगला वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये था आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कि कैसे आपके जो हर साल के 6 घंटे आपके बढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा हो रहे थे, वो हर चौथे साल ले जाके एक दिन उसको बना दिया जाता है और 366 दिन का हो जाता है वो साल। अब आपने देखा ही कुछ इस तरह से, ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो इलोंगेटेड पाथ है इसका, जिस पे ये रिवॉल्यूशन कर रहा है सन का, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल पाथ इसको कहा जाता है, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये अपना रिवॉल्यूशन करता रहता है अर्थ। और एक चीज़ गौर करने वाली है, जो आपको मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस पे जो है अपना, उससे एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का, जो इसकी जो इमेजिनरी लाइन थी नॉर्थ से साउथ पोल वाली, ठीक है, तो वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस पे, और ये लगातार ही इस पे टिल्ट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से इधर पहुँचेगा, इस डायरेक्शन में पहुँचेगा तो इधर को टिल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लगातार ही इमेजिनरी लाइन इसकी जो है एक्स एक्सिस पे 66.5 डिग्री का एंगल बनाती रहेगी, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में हमेशा ये टिल्ट रहता है, ठीक है। ये देखिए हर जगह पे आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल वाला एरिया इधर की ओर टिल्टेड है लगातार, ठीक है। तो अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, पहले ही देख लेते हैं, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से नॉर्थ पोल वाला एरिया आपने देखा कि वो एक्स एक्सिस पे लगातार टिल्टेड है, ठीक है, 66.5 डिग्री का एंगल वहाँ पे बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। फिर ईयर इज, जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा उसकी, जिस ये वाली जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये जिस पे ये रिवोल्यूशन कर रहा है यही है वो आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल प्लेन है, इसीलिए लगातार इस पे ये बनाता रहेगा, हर जगह पे ये बनाता रहेगा 66.5 डिग्री का एंगल, ठीक। फिर अब जो एक साल में कितने सीजन्स होते हैं आपको मालूम ही है, 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। ये क्यों होते हैं? सीजन चेंज क्यों होते हैं? ये अलग अलग सीजन्स क्यों आते हैं? ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो कभी यहाँ पे कोई सीज़न होगा, इस पोजीशन पे पहुँचेगा कोई सीज़न हो जाएगा, इस पोजीशन पे कोई सीज़न हो जाएगा, और इस पोजीशन पे कोई अलग सीज़न हो जाएगा। और ये सब भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को भी ध्यान रखते हुए रहता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी आपको लगातार देखते रहना है, कहाँ कहाँ बन रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और आपको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को भी देखते रहना है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो सकता हो आपका थोड़ा सा बाहर रह रहा हो, सदर्न हेमिस्फीयर अंदर हो, ठीक है। फिर इधर अपोजिट उसका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग बनेगा, यहाँ कुछ अलग बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका सब चलता है, सीजन्स यहाँ पे चेंज होते हैं। अब इन्हीं सीजन्स को हम लोग प्रॉपर पहले इसी फिगर में देख के समझते हैं। यहाँ से आप लोग शुरुआत करिए। ये जो 21 जून है अपना, ठीक है। तो पहले तो आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो आपके सीजन्स हैं, एक साल में 4 सीजन्स पढ़ रहे हैं आपके, तो 12 मंथ्स में 4 सीजन्स पढ़ रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, कितना बना? 3 आएगा, ठीक है। तो हर तीसरे महीने आपका सीज़न लगभग यहाँ पे चेंज होते आपको दिखाई पड़ेगा। तो जून में कुछ होगा, फिर जून से 3 महीने आगे बढ़ोगे सितंबर आ जाएगा, सितंबर में कुछ होगा, सितंबर से 3 महीने आगे बढ़ोगे
तो दिसंबर आ जाएगा, फिर वहाँ से 3 महीने आगे बढ़ोगे तो मार्च आ जाएगा। तो इस तरह से हर 3 महीने पे, हर तीसरे महीने पे कुछ आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है सीज़न में। अब कैसे हो रहा है ये भी देखिए। जो ये सन है इसकी रेज यहाँ पे देखिए, जब ये जून के टाइम पे होगा, 21 जून के दिन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, ऊपर वाले जो ये दिख रहा है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ये प्रॉपर ये टिल्टेड है, क्योंकि नॉर्थ एंड पोल वाली जो नॉर्थ और साउथ पोल वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो टिल्टेड है अपनी ऑर्बिटल प्लेन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पूरा पूरा कवर कर रहा है किसको, ये नॉर्थ पोल को ज़्यादा यहाँ पे मिल पा रहा है। ठीक है, ये पूरा कवर हो रहा है, और साउथ पोल वाला एरिया इससे रह जा रहा है, पीछे की साइड नाइट वाले साइड में रह जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका सन जो है वो ओवरहेड कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। मतलब इसकी जो डायरेक्ट जो रेज पड़ रही हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही हैं, और इसकी स्लैंटेड रेज जो है पड़ रही हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो पोल्स हैं उनके ऊपर स्लैंटेड रेज पड़ रही हैं, तिरछी रेज पड़ रही हैं इसकी। तो अब जब अगर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लगातार इसका ओवरहेड सन बना हुआ है, यहाँ पे रोटेशन भी साथ साथ चल रहा होगा ना, तो हर दिन यहाँ पे, लेकिन जो 21 जून वाला दिन है उस दिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे हीट देखने को मिलेगी, सन ओवरहेड है एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक, तो यहाँ पे लगातार दिन रहेगा, उस दिन मतलब ज़्यादा देर तक आपका दिन बना रहेगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेटर है, ये नीचे वाला इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, ठीक है, इससे ऊपर का ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था अपना, इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला मैक्सिमम एरिया आपका लाइट को पा रहा है सन की। ठीक है, इसकी रेज यहाँ पे पहुँच पा रही है इस एरिया पे पूरे पूरे लगभग। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब ज़्यादा देर तक आपका दिन बना रहेगा तो समर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मिल पा रहा है, लगातार हीट मिल पा रही है। लगातार हीट मिलेगी तो वहाँ का टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा तो वहाँ पे गर्मी होगी। ठीक है, तो गर्मी होगी मतलब समर। तो समर सीज़न कहाँ पे हो गया, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो 21 जून में नॉर्थ हेमिस्फेयर में आपका समर सीज़न है, और 21 जून के दिन एकदम ओवरहेड है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब अपने जो अर्थ जो अपने इंडिया से होके जो पास होती है लाइन उससे। ठीक है, तो उसके ऊपर ओवरहेड है सन की रेज, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। इसी को हम लोग 21 जून वाले दिन को हम लोग लार्जेस्ट डे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, लार्जेस्ट डे। अब आप सदर्न हेमिस्फेयर देख पा रहे होगे, ये मैक्सिमम आपका डार्क वाले पोर्शन पे है, मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अपोजिट साइड में, इस साइड वाले पे एरिया पे है। ठीक है, तो ये वाला एरिया मैक्सिमम आपकी हीट को गेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे आपकी स्लैंटेड रेज पड़ रही होंगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा यहाँ पे जो रेज हैं आपकी सन की नहीं पड़ पा रही हैं। तो ये एरिया आपका इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर थोड़ा सा ठंडा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए आपका ये नीचे वाला एरिया सदर्न हेमिस्फेयर का है, इसीलिए यहाँ पे रेज आपकी सन की उस तरह से नहीं पड़ पा रही, ओवरहेड है नहीं, यहाँ पे स्लैंटेड रेज आ रही हैं, इसलिए ये सदर्न हेमिस्फेयर का एरिया आपका विंटर सीजन रहेगा इसमें, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका समर सीजन रहेगा। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को आपका लार्जेस्ट डे होगा, और उसी दिन 21 जून को सदर्न हेमिस्फेयर में आपका स्मॉलेस्ट डे होगा। अब जब यहाँ पे स्मॉलेस्ट डे होगा मतलब यहाँ की नाइट सबसे बड़ी होगी इस दिन, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को लार्जेस्ट नाइट होगी, और ऊपर उल्टा होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ सन की रेज लगातार पड़ रही वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट डे होगा और स्मॉलेस्ट नाइट होगी। ठीक है, सबसे छोटी नाइट होगी। तो यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले की ओर। तो जून से 3 महीने आगे चलते हैं, जून से 3 महीने आगे चलेंगे, सितंबर आ जाएगा। तो सितंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी ये बैंड है 66.5 डिग्री अपनी ऑर्बिटल प्लेन पे। ठीक, तो यहाँ पे अब देखेंगे आप, तब ये जो सन की ओवरहेड कहाँ पे रेस पड़ेंगी, ये इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होंगी। इस समय ये इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होंगी, और ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये पीछे का, अर्थ के पीछे साइड का एरिया जिधर रेज नहीं पड़ रही, तो ये डार्क रहेगा इस साइड में नाइट रहेगी, और इसके उधर साइड में जो दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है उस साइड में आपके डे रहेगा। और जैसे जैसे ये रोटेट करता रहेगा एक दिन में अपना, उसी तरह से अपना जो डे है आपका
इस साइड में हो जाएगा, उस साइड में नाइट हो जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब रोटेशन रेगुलर चलता रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए अपने दिमाग में कि रोटेशन लगातार चल रहा है, हर दिन एक रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग 23 सितंबर वाले दिन की। तो 23 सितंबर वाले दिन आपके इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड रहेगी सन की रेज। सन की रेज जो होंगी वो ओवरहेड होंगी 23 सितंबर को, किसके ऊपर? 0 डिग्री जो है आपका इक्वेटर लेटीट्यूड 0 डिग्री। यहाँ पे कितना लेटीट्यूड था? 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला था। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके समर सोल्स्टाइस वाले दिन था, इसको हम लोग समर सोल्स्टाइस कह रहे थे 21 जून को। ठीक है, तो इसमें एक 23.5 डिग्री नॉर्थ पे था ओवरहेड सन। अब जैसे ही 23 सितंबर पहुँचेगा तो यहाँ पे 0 डिग्री जो इक्वेटर वाला लेटीट्यूड है उसके ऊपर ओवरहेड हो जाएगा सन। तो डे एंड नाइट यहाँ पे बराबर रहेंगे। ठीक है, अब इक्वेटर पे है तो उतना ही जितना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको रेज मिल पा रही हैं सन की, उतनी ही आपको सदर्न हेमिस्फेयर में मिल पाएंगी, और रोटेशन होता रहेगा तो साथ साथ हर तरफ ऐसे ही पहुँचेगा। तो आपका डे एंड नाइट यहाँ पे बराबर रहेगा, और डे एंड नाइट बराबर है इसीलिए इसको हम लोग इक्विनॉक्स कह देते हैं। अब सीज़न देख लेते हैं कि सीज़न कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, जब आप विंटर से निकलोगे, समर से निकलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आप जब जैसे ही आप सितंबर में आए, तीसरा महीना लगा, तो सीज़न यहाँ चेंज होकर कौन सा आएगा? ऑटम आएगा। ठीक है भाई, गर्मी के बाद पतझड़ ही तो आता है, तो ऑटम आ जाएगा यहाँ पे। और उसी का अपोजिट जो सदर्न इलाका होगा आपका, जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा, वहाँ पे स्प्रिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो विंटर के बाद वाला सीज़न आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या था? विंटर था जून में, और सितंबर में आते हुए विंटर से वो किस में आ जाएगा? स्प्रिंग में आ जाएगा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में लगभग आपका ऑटम रहेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया में स्प्रिंग रहेगा यहाँ पे। फिर अब यहाँ से हम लोग आगे जब नेक्स्ट इसकी पोजीशन में पहुँचते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 22 दिसंबर। ठीक है, यहाँ से आप सितंबर से चले 3 महीने आगे तो दिसंबर पहुँच गए। अब यहाँ पे 22 दिसंबर वाले दिन आपकी जो सन की रेज हैं वो ओवरहेड किस पे रहेंगी? देखिए यहाँ पे देख के बताइए, ओवरहेड कहाँ पे जा रही हैं आपकी? ये नीचे वाले ट्रॉपिक जो लाइन थी, जो लेटीट्यूड था 23.5 डिग्री साउथ वाला। ठीक है, तो 23.5 डिग्री साउथ वाले लेटीट्यूड पे आपकी सन की रेज जो हैं वो ओवरहेड रहेंगी मिड डे सन की। इसीलिए आपके जो सदर्न हेमिस्फेयर में इस समय क्या होगा? समर होगा, समर सीजन, क्योंकि ये साउथ वाले जो लेटीट्यूड पे आपका सन यहाँ पे ओवरहेड है, यहाँ पे ज़्यादा आपकी हीट लाइट लगातार मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पे समर रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा इस समय। और यहाँ पे आपकी स्लैंटेड रेज जा रही होंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा रहेगा, उतना गर्म नहीं होगा। तो आपके नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा इस समय पे, मतलब 22 दिसंबर में। तो हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं तो यहाँ पे विंटर रहेगा उस समय। इस पोजीशनिंग को हम लोग विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डे एंड नाइट कैसा रहेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका जो डे होगा वो छोटा होगा, क्योंकि सन की रेस कहाँ इतना ज़्यादा इस पर मिल पा रही हैं, तो यहाँ का डे जो होगा वो छोटा रहेगा। नाइट यहाँ की ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की नाइट जो होगी वो लंबी होगी, और डे कहाँ का लंबा होगा? डे आपका नीचे सदर्न हेमिस्फेयर का लंबा होगा। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में डे ज़्यादा होगा, नाइट छोटी होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे आपका छोटा होगा, नाइट आपकी ज़्यादा होगी, लंबी होगी। ऐसा कब हो रहा है? 22 दिसंबर को, जिसको हम लोग विंटर सोल्स्टाइस कह रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट पोजीशनिंग पे हम लोग जब चलेंगे तो फिर से हम लोगों को एक एक्विनॉक्स मिल जाएगा। एक्विनॉक्स कौन सा? 21 मार्च का। ठीक है, दिसंबर से 3 महीने आगे बढ़े, आप पहुंच गए मार्च में। अब यहाँ पे भी आपकी जो ओवरहेड जो इक्विनॉक्स वाले दिन में आप ध्यान रखिए कि डे एंड नाइट आपके इक्वल रहते हैं, इसीलिए इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरहेड रहेंगी रेज सन की आपकी कहाँ पे रहेंगी? 0 डिग्री लेटीट्यूड पे, मतलब इक्वेटर पे। फिर से आपका डे एंड नाइट दोनों हेमिस्फेयर्स में बराबर रहेंगे, और इस पोजीशन में 21 मार्च को आपका ऊपर के साइड में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होगा, पतझड़ का सीजन होगा। ठीक है, तो आई होप दैट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रीड भी कर देता हूँ साथ साथ। यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। आपने देखा था 21 जून को जो
आपका ये टिल्ट था, ये किसकी तरफ था? सन की तरफ था, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इलाका है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, ये टिल्टेड है किधर? सन की तरफ। तो इसीलिए आपकी जो रेज हैं वो फॉल करेंगी डायरेक्टली ओवरहेड रहेगा किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको हीट मिल पाएगी। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा हीट मिल पाएगी। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। तो आपने ऊपर भी देख लिया था, जो नॉर्थ पोल पे आपकी जो रेज जा रही थी वो स्लैंटेड होके जा रही थी, तिरछी जा रही थी, इसलिए वहाँ पे उतनी हीट रिसीव नहीं होगी। लेकिन एक गौर करने की बात क्या है कि ये जो है आपने देख रहे होंगे कि आर्कटिक सर्कल जो है यहाँ पे, ठीक है, ये लगातार बेंड है किसकी तरफ? सन की तरफ। तो ये यहाँ पे रोटेशन भले हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे लगातार 6 महीने के लिए आपका दिन बना रहेगा, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक लगातार यहाँ पे डे लाइट मिलती रहेगी, सन की रेज यहाँ पे फॉल होती रहेंगी। फिर since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator। तो नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में जितना एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे लगातार सन की रेज आपको मिल पा रही हैं इस कंडीशन में, 21 जून वाली कंडीशन में, इसलिए वहाँ पे समर सीजन रहेगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में। फिर उसी दिन आपका लॉन्गेस्ट डे भी है, जो 21 जून वाला दिन है समर सोल्स्टिस का, एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, उसी दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट नाइट भी होगी वहाँ पे। और इसी समय पे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा? सब इसका अपोजिट होगा। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड, सब उल्टी हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे विंटर सीजन होगा, जैसे ऊपर समर सीजन था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वैसे सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन उस समय होगा जून में। फिर जो नाइट्स होंगी वो लॉन्गर होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज लॉन्गर थे क्योंकि वहाँ पे हीट लगातार मिल पा रही थी, और आपके सदर्न हेमिस्फेयर में नाइट्स लॉन्ग होंगी, वहाँ पे हीट आपको लगातार नहीं मिल पा रही। फिर दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस, तो इसी को हम लोग 21 जून वाले दिन को हम लोग समर सोल्स्टिस कहते हैं, सबसे लंबा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। फिर 22 दिसंबर को क्या हो रहा था? 22 दिसंबर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो था उसके ऊपर डायरेक्टली रेज सन की फॉल हो पा रही थी, ये 22 दिसंबर वाला, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे आए जब अगर, तो यहाँ पे 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आपकी जो सन की रेज हैं वो ओवरहेड हो जाएंगी, ठीक। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब 23.5 डिग्री साउथ, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा देर तक आपकी लाइट रिसीव हो पाएगी सन की, तो यहाँ पे समर सीजन हो जाएगा इस समय। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर विद लॉन्गर डेज, तो यहाँ पे लंबे दिन होंगे तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे राइज करेगा, ज़्यादा हीट मिल पाएगी। एंड शॉर्टर नाइट्स, जो रात होगी वो छोटी होगी। फिर द रिवर्स हैपेंस इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसी समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा? सब इसका रिवर्स हो रहा होगा। क्या क्या? आपका वहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होगा, वहाँ की रातें लंबी होंगी और दिन वहाँ के छोटे होंगे। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड दी विंटर सोल्स्टिस, इसी को हम लोग विंटर सोल्स्टिस कहते हैं 22 दिसंबर को, ठीक है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दी समर सीजन? और आप लोग नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहते होगा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, इंडिया में आप रह रहे हो तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्रिसमस हम लोग मनाते हैं तो उस समय हम लोग के यहाँ ठंड पड़ी होती है, ठीक है, दिसंबर में ठंड चल रही होती है यहाँ पे। लेकिन वहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया है, अब दिन तो लगभग सेम ही है ना आपका, दिन डेज तो आप कैलेंडर तो उसी हिसाब से चल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में आपके उस समय समर सीजन हो रहा होता है, गर्मी का मौसम हो रहा होता है जब वो क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग किस पे रहते हैं? जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उससे कौन सी जो है आपकी लैटिट्यूड की लाइन पास होती है? 23.5 डिग्री साउथ वाली, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली, तो इसलिए वहाँ पे समर सीजन रहता है। फिर ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, ये दोनों पोजीशनिंग, ये वाली और ये वाली, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इन दोनों दिन पे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। आपको बताया था 0 डिग्री लेटीट्यूड पे लगातार जो सन है वो ओवरहेड था, ठीक है। तो एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन,
अब यहाँ पे सन की तरफ कोई भी पोल्स टिल्टेड नहीं है, दोनों इक्वली उतने ही पोजीशन पे, क्योंकि आप देख पा रहे थे ये हमेशा ही इसी डायरेक्शन में टिल्टेड है, इसी डायरेक्शन में टिल्टेड है। ये ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे आया तो ये इस तरह से कुछ ऐसे कुछ टिल्ट हो गया सन की तरफ, नहीं, ये हमेशा अपने ऑर्बिटल प्लेन से ऐसे ही टिल्टेड है। तो इसलिए कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो इक्वेटर है वो लगातार आपकी हीट को गेन कर रहा है, लगातार उस पर मिल रही हीट, इसीलिए आपका होल अर्थ जो है वो एक्सपीरियंस करेगा इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो सब जगह पे इक्वल डेज होंगे और सब जगह पे इक्वल नाइट्स होंगी। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसी को हम लोग इक्विनॉक्स कह देते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। तो मैंने ये आपको दिखा दिया है ऊपर। द अपोजिट इज द केस ऑफ 21 मार्च। 21 मार्च में क्या था, ये देखिए 21 मार्च में आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है और सदर्न हेमिस्फेयर में आपका ऑटम का सीजन चल रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक। फिर दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपके डेज और नाइट्स और जो सीजन का चेंज था कैसे हो रहा था, ये जो डिफरेंट अर्थ के मोशंस थे, कौन कौन से, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन से आपके दिन और रात हो रहे थे और सीजन्स में चेंज आपका अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, ठीक है, और उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिए। बाकी इस चैप्टर में अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग वापस से इसको देखिए, आपको पूरा समझ में वैसे आ जाएगा, ठीक।